आरआर मीडिया में आपका स्वागत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अमन और शांति को फैलाया और इसी पैगाम को बीदर के लोगों में पहुंचाकर मजहबी भाईचारगी को बीदर में और तमाम भारत में बनाए रखने के लिए गावन चौक से लेकर डीसी ऑफिस तक एक रैली रखी गई थी, जो आज 2 बजे सैयद सरफराज हाशमी की क़यादत में निकाली जाने वाली थी, जिसमें मुसलमानों का हजारों की तादाद में झुंड जमा होने पर और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती तादाद को देखकर पुलिस द्वारा इस रैली को समाप्त करने को कहा गया ताकि कानूनी व्यवस्था बनी रहे। और एसपी डिक्का किशोर बाबू ने खुद गावन चौक आकर रैली के बीच इन्होंने मेमोरेंडम को रिसीव किया, जिसमें अमन और शांति को बरकरार रखने का मैसेज दिया गया और नुपुर शर्मा जैसे लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई। रैली के अचानक समाप्त करने पर मुसलमानों का काफ़ी नाराज़गी देखने में आई। बहरहाल इन्होंने प्रशासन को कोऑपरेट किया और इस रैली को समाप्त कर दिया गया। Thank you very much for your cooperation, sir. I'm extremely sorry. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thanks for cooperating. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहना ये कि हिंदुस्तान ये बड़ा प्यारा मुल्क है। इस हिंदुस्तान में शुरू से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कोई मिलकर ज़िंदगी गुजार रहा है। हम पड़ोस में एक दूसरे के रहते इंतहाई प्यार मोहब्बत से अदब अखलाक से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। आम हिंदू बड़ा पुरअमन हिंदू है और हर मज़हब वाला अमन चाहता है और हर मज़हब अमन की तालीम देता है। कोई मज़हब लड़ाई झगड़े की तालीम नहीं देता, लेकिन चंद दिनों से ये चंद फ़िरका परस्त है जो हिंदुस्तान के पुरअमन माहौल में ये माहौल को ख़राब कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह से लड़ाई झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है जब से फ़िरका परस्त लोग इक़्तिदार में आ गए हैं, इन्हें तरक्की के मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है, गरीबी को दूर करना नहीं है, अवामी ज़रूरियात को पूरे करना नहीं है। बस हर मसले में हिंदू मुस्लिम झगड़ा पैदा करके हिंदुस्तान की तरक्की में रुकावट का बायस बन रहे हैं। आज तक हर मसला चलता था, कभी मसाजिद के मसले पर हवा उठाया गया, कभी मसाजिद के मसले पर बोला गया, कभी अज़ान के मसले पर बोला गया। हर दफ़ा छोटे छोटे मसाइल पर ये झगड़ा पैदा, लेकिन अपने रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त
बर्दाश्त हरगिज़ नहीं कर सकता। इसीलिए हम हिंदुस्तानी हुकूमत से पुरअमन गुजारिश करते हैं। इस्लाम का नाम ही अमन सलामती वाला मज़हब है, इस्लाम का माना सलामती वाला मज़हब है। लिहाजा हम अपने मुल्क में हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं, झगड़ा फिसाद नहीं चाहते। लिहाजा हम हिंदुस्तानी हुकूमत से पुरखुलूस गुजारिश करते हैं कि हमारे पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो नपूर शर्मा और नवीन जंदल ने जो गुस्ताखी की है, हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें ऐसी सज़ा दी जाए कि आने वालों को भी सबक हासिल हो जाए कि अगर कोई पैगम्बर आज़म की शान में गुस्ताखी करता है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। लिहाजा हम कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे, बस इतनी ही हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इन फ़िरक़ा परस्त ताकतों को लगाम दें और जो रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करें और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दें। बस हमारा यही पैगाम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गों, दोस्तों, आजकल के माहौल को देखने के बाद बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग अपने धर्म को जाने बिना दूसरों के धर्म के ताल्लुक से बात करना शुरू कर देते हैं, जबकि दुनिया का कोई धर्म, कोई मज़हब किसी दूसरे पे उंगली उठाने की तालीम नहीं देता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की ये अजीब तारीख़ बनती जा रही है आज के दौर में। इससे पहले ऐसे नहीं था, जो अपना धर्म मुकम्मल जाने बिना दूसरों के धार्मिक शख्सियतों पे उंगली उठा रहे हैं। लिहाजा मैं ये मुसलमानों की तरफ से मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे बात कह रहा हूँ कि दुनिया का हर मुसलमान, किसी भी मुल्क में रहने वाला, किसी भी ताल्लुक़ से बात करो बर्दाश्त करेगा, उसकी ज़ात के ताल्लुक़ से बोलो बर्दाश्त करेगा, उसकी किसी भी पर्सनैलिटी के ताल्लुक़ से बात करो बर्दाश्त करेगा। लेकिन बर्दाश्त से बाहर बात वो होती है कि जिस नबी का कलमा पढ़कर हम मुसलमान हैं, जिस नबी की वजह से हमें इस्लाम मिला है, कुरान मिला है, उस नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है और नाकाबिल माफ़ी है। इस वजह से कि हमने कभी मुसलमान होने की हैसियत से कभी किसी दूसरे मज़हब पर उंगली नहीं उठाई, किसी दूसरे मज़ाहिब की शख्सियतों पर उंगली नहीं उठाई, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि जो हम तुम्हारे पर उंगली नहीं उठा रहे तो तुम्हारा ये काम है कि तुम अपने धर्म पर चलते रहो और हमें हमारा काम करने दो। लेकिन ये छोड़कर आप अगर हमारे नबी की तरफ बढ़ते हैं तो फिर ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी तारीख़ उठा कर देखें। हमने किसी दूसरे मज़हब के लोगों पर उंगली उठाकर किसी धार्मिक शख्सियतों पर कोई तनकीद नहीं की है, लेकिन ये बेलगाम घोड़ों की तरह मुसलमानों के ताल्लुक़ से कहते कहते इतनी ज़बान दराज हो गई है कि आज मुसलमानों के नबी के ताल्लुक़ से कहना शुरू कर दी हैं। लेकिन एक बात ये भूल गए हैं, दुनिया का वजूद जब से है आज तक, तब से लेके आज तक देखें कि मुसलमान हमेशा अगर बर्दाश्त से बाहर हुआ है तो नबी की बात को लेकर हुआ है। फिर भी इतना होने के बावजूद हम हुकूमत से पुरअमन गुजारिश कर रहे हैं कि आप ऐसे गुस्ताखी करने वालों को गिरफ्तार करके कानून के एतबार से जो सज़ा होनी चाहिए उन्हें सज़ा दें, मगर ऐसी सज़ा दें कि आइंदा फिर कभी कोई शख्सियत, चाहे किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, नबी की शान में कुछ कहने से पहले इस नपूर शर्मा की सज़ा को देखकर अपने आप को संभालने में कामयाब हो जाए। बस हम आज भी हम डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए, हिंदुस्तानी कानून को मद्देनज़र रखते हुए हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि उसकी फ़ौरन से फ़ौरन गिरफ्तारी हो और फिर उसको सज़ा हो। ये भी सज़ा उसे दी जाएगी, अगर है तो फिर इसे सज़ा ज़रूर दी जाएगी। और अगर सज़ा देने से पसोपुस का मुजाहरा करेंगे तो हम ये समझेंगे कि यहाँ की हुकूमत सेकुलरिज्म से मुल्क को बदल कर कुछ और बनाना चाहती है, मगर हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। लिहाजा फ़ौरन उसकी गिरफ्तारी हो और उसे कानून